अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे विटामिन ए को। विटामिन ए का सेकंड पार्ट है ये प्राइमरीली। इसमें हम रेटिनल या जिसे हम रेटिनल्डिहाइड बोलते हैं, जो कि विटामिन ए की अल्डिहाइडिक फॉर्म है, उसका रोल इन द विजुअल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपकी जो आइज़ हैं उसके अंदर एक पार्ट है, इसे हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना के अंदर होते हैं प्राइमरी दो तरह के सेल्स। एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रोड सेल्स, और सेकंड होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोन सेल्स। ये जो रोड सेल्स हैं ना, इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इंसान देख पाते हैं, और इस पिगमेंट का नाम होता है रोडोप्सिन। बिकॉज ऑफ रोड सेल्स इट इज़ कॉल्ड रोड, एंड द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द नेम इज ऑप्सिन दैट प्राइमरीली रिप्रेजेंट्स अ प्रोटीन ऑप्सिन विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ दिस पिगमेंट। रोडोप्सिन वो पिगमेंट है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अगर हम इस पिगमेंट की केमिकल कॉम्पोजिशन देखें ना, तो इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में दो तरह की चीज़ें हैं। एक इसके अंदर है विटामिन ए की एल्डिहाइडिक फॉर्म, और वो भी स्पेसिफिकली 11 सिस रेटिनल एल्डिहाइडिक फॉर्म है। सबसे पहले ये विटामिन ए की, इसलिए हम इसे रेटिनल बोल रहे हैं, और स्टीरियो आइसोमर्स में स्पेसिफिकली सिस टाइप है। और सेकंड इसमें एक प्रोटीन है जिसे हम बोलते हैं ऑप्सिन। अब अगर आप इसे समझ लें कि ये रेटिनल है और ये ऑप्सिन प्रोटीन है, तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये आपकी प्रोटीन और रेटिनल आपस में टाइटली बाउंड होते हैं। रेटिनल की स्पेसिफिकली सिस फॉर्म है, ये याद रखना है, ठीक है। अब होता कुछ यूँ है कि जब लाइट पड़ती है किसी भी सोर्स से, चाहे वो बल्ब हो या फिर सूरज की रोशनी, कोई भी लाइट सोर्स हो, जब लाइट पड़ती है, लाइट के जो फोटोन्स हैं वो आपके रेटिना पे पड़ते हैं, रोड सेल्स पे पड़ते हैं, या इस पिगमेंट पे पड़ते हैं। तो इस पिगमेंट में जो 11-6 रेटिनल है, विटामिन ए की जो अल्डिहाइडिक सिस स्टीरियो आइसोमर टाइप है, ये कन्वर्ट हो जाती है 11-6 से फोटोन के ऊपर पड़ने की वजह से ऑल ट्रांस रेटिनल की फॉर्म में। तो बेसिकली जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हुआ कुछ यूँ है कि ये अपने स्टीरियो आइसोमर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो प्राइमरीली जो एनर्जी फोटोन्स हैं, लाइट फोटोन्स हैं, उनका इस पिगमेंट पे पड़ने की वजह से वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो गया, या आसान अल्फाज में उसकी आइसोमराइजेशन हो गई है फ्रॉम 11-6 फॉर्म टू ऑल ट्रांस रेटिनल। तो इस तरीके से अब जैसे ही ये फॉर्म आती है, तो होता कुछ यूँ है कि जो रेटिनल है वो ऑप्सिन से अलग हो जाता है, और जो ब्रेकेज होती है इन दो मॉलिक्यूल्स की, उसकी वजह से सिग्नल जाता है आपकी ऑप्टिक नर्व से आपकी ब्रेन की तरफ, और इवेंचुअली आपको दिखता है और एक इमेज क्रिएट होती है। अब ये तो हो गया कि ये रोडोप्सिन जो पिगमेंट है टूटता कैसे है, यानी अब वो देखें ना, टूट गया, अलग हो गया। ऑप्सिन जो प्रोटीन है वो अलग हो गई है, और ऑल ट्रांस रेटिनल अलग हो गया। लेकिन क्या इसे दोबारा यूज़ किया जा सकता है? आंखें तो बिल्कुल ऐसा है, इसे दोबारा इसकी असली फॉर्म में लाया जाता है। अब देखिए, ऑप्सिन तो अपनी असली फॉर्म में ही है, ऑप्सिन ही है। बस ये हुआ है कि रेटिनल जो है वो सिस से ट्रांसफॉर्म में चला गया है। अब इसकी कन्वर्जन इतनी सिंपल नहीं है। जब ये इनिशियली डिग्रेड हो रहा था तो ऐसा हुआ था कि रेटिनल सिस फॉर्म से डायरेक्टली ट्रांस में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन जब आपकी बॉडी ने दोबारा रीजनरेट करना होता है इसे, तभी इतना आसानी से नहीं कि डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म जो है वो सिस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इससे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले अगर रेटिनल है, तो आप सोचें कि इसे अल्कोहलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, अल्डिहाइडिक को अल्कोहलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मैंने पहले भी बताया था, रिडक्शन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है फ्रॉम ऑल ट्रांस रेटिनल टू ऑल ट्रांस रेटिनॉल विच इज़ द अल्कोहलिक फॉर्म। उसके बाद होती है इसकी स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन होती है। उसके बाद इसकी आइसोमराइजेशन होती है, यानी कि ट्रांस को देन कन्वर्ट कर दिया जाता है इंटू स्टीरियो आइसोमर सिस फॉर्म। इवेंचुअली जो एस्टर फॉर्म बनती है, मैंने आपको बताया था कि एस्टर फॉर्म जो है वो रेटिनल बनाती है, बाद में वो बनाती है रेटिनल। इवेंचुअली कैसे कि पहले हमने रेटिनॉल बनाया, देन उसको हमने उसकी जो ट्रांसफॉर्म है उसे इवेंचुअली हमने सिस फॉर्म में कन्वर्ट किया आइसोमराइजेशन करा के। एस्टर फॉर्म जो है उसे हमने रेटिनॉल में कन्वर्ट किया, और रेटिनॉल के फिर इवेंचुअली जो होगी ऑक्सीडेशन, इसके नतीजे में अल्डिहाइडिक फॉर्म बनेगी। तो कितने सिंपली वो कन्वर्ट हो गया था फ्रॉम द रेटिनल फॉर्म टू द ऑल ट्रांस रेटिनल फॉर्म। लेकिन इसकी जो कन्वर्जन है वापस फ्रॉम ट्रांस टू सिस फॉर्म वो इतनी आसान नहीं होती, वो एक सीरीज से होती है। सो देख सकते हैं आप इस
तस्वीर में कि कैसे ये ऑल ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है, देन एस्टर्स में कन्वर्ट होता है, ट्रांस से देन वो सिस फॉर्म में जाता है, एंड देन सिस फॉर्म से वो रेटिनल में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि अपनी असली फॉर्म में इवेंचुअली उसके अंदर एडिशन हो जाएगी दोबारा से उसी प्रोटीन जिसे हम ऑप्सिन बोलते हैं, और वो रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो दोबारा बन चुका है। अब जब दोबारा उसके ऊपर लाइट के फोटोन्स गिरेंगे तो इवेंचुअली ऑप्सिन अलहदा हो जाएगा, वो अगेन 11 सिस फॉर्म से ऑल ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोसेस बार बार होता रहता है, इसलिए इसे विजुअल साइकिल बोलते हैं। अब होता क्या है कि जिन लोगों के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, डेफिनेटली उनके अंदर रेटिनल की भी डेफिशिएंसी होती है, मे बी वो लोग डाइट से जो उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट है उतनी नहीं ले रहे हैं, तो उससे होता है कि ओवरऑल जो आपकी रिडॉक्सिन है रेटिना के अंदर वो भी कम हो जाती है। यानी पहले आपकी जो आई थी उसे लाइट की कम इंटेंसिटी चाहिए थी एक्साइट होने के लिए और इजीली चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। 11 सिस रेटिनल का ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट होना और ऑप्सिन से अलहदा होना, तभी आपका जो रिसेप्टर जिसे हम जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन कहते हैं उसका इनिशिएट होना और ऑप्टिक नर्व के ज़रिए इम्पल्स का जनरेट होकर दिमाग तक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके अंदर इनफ विटामिन ए नहीं है तो इनफ रेटिनल नहीं होगा, जब इनफ रेटिनल नहीं होगा तो रोडोप्सिन भी उतना नहीं बन पाएगा, जब नहीं बन पाएगा तो फिर आपको लाइट की ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए होगी देखने के लिए, जब आपके पास कम पिगमेंट है रेटिना के अंदर। तो इससे होता ये है कि जब कम लाइट होती है, जब लाइट का थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा नहीं होता या इंटेंसिटी इतनी नहीं होती, इसमें इतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं होते, तो इवेंचुअली होता ये है कि आपको सही से नज़र नहीं आता। इस स्पेसिफिक कंडीशन को हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रात के टाइम ऐसा होता है कि इतनी लाइट नहीं होती, सूरज एक मेन सोर्स है लाइट का, वो होता ही नहीं है रात के टाइम, ठीक है, इतनी रोशनी नहीं होती, तो इन लोगों को रात के टाइम नज़र नहीं आता क्योंकि उस टाइम जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, और स्पेसिफिक कंडीशन को जो नाम दिया जाता है दैट इज़ निक्टलोपिया। लोपिया, निक्टलोपिया विच मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखें, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो विटामिन ए है ना, ये स्पेसिफिकली उन कैटेगरी में इन्वॉल्व होता है जिसे हम बोलते हैं सुपर फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर्स। अब एक कैरेटिन की जो रेगुलेशन थी उसे करा रहा था, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत थी कैरेटिन की ज़्यादा प्रोडक्शन करा रहा था बाय अटैचिंग टू द इन्हेंसर्स, डीएनए के इन्हेंसर रीजन पे कनेक्ट करके ये जीन से ज़्यादा केराटिन बनवाता है। इसी तरीके से जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है तो ये सप्रेसर रीजन पे अटैच होकर उसकी प्रोडक्शन को सप्रेस भी कराता है। अब अगर इनफ विटामिन ए नहीं होगा और आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा केराटिन बनाएगी तो इससे आपको कॉर्निया की ड्राइनेस भी हो सकती है और इवेंचुअली उस पर अल्सर भी हो सकती है और आपको स्कार टिश्यू भी बन सकता है आई के ऊपर, जिसकी वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ओवरऑल विटामिन ए की डेफिशिएंसी खतरनाक है, इस लिहाज से कि सुनने में तो लग रहा हो कि लाइक किसको ही हो जाती होगी, लेकिन हर साल तकरीबन 5 लाख बच्चों को ये मसला होता है और ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी एक यानी दुनिया में होने वाली चीज़ है। निक्टोलोपिया नाइट ब्लाइंडनेस लोगों में देखी जाती है और हर साल 5 लाख बच्चे, जो 5 लाख बच्चे वो इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ्थेल्मिया। इसमें होता है कि कॉर्नियल अल्सरनेशन होती है, तो एक इनिशियल स्टेज पे तो कॉर्नियल ड्राइंग होती है, ड्राइंग होती है। अगर फिर भी यानी जिन इलाकों में बहुत माल न्यूट्रिशन होती है, इनफ खाना नहीं होता, तो इवेंचुअली उसमें फिर अल्सर बनना भी शुरू हो जाती है कॉर्निया में। तो ये खतरनाक चीज़ है। ये है ओवरऑल विटामिन ए की विजुअल साइकिल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी कंटेंट आता रहे। इवन बायोकेमिस्ट्री में भी समझने की बात है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स इसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते और ये भी एक हकीकत है कि हम में से मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लाइक बुक उठाई और बस खुद ही किया, लेकिन कभी कभी इंसान चाह रहा होता है कि उसे एक इनिशियल पुश मिले या कोई उसे पढ़ाए, उसके बाद वो खुद बुक से पढ़े तो उससे आसानी हो। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, बिकॉज आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू इट बाय माई सेल्फ। लेकिन अगर मैंने खुद किया तो मैंने ट्राई किया कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालूँ ताकि आने वाले वक्त में बच्चे अगर इस वीडियोस को देखकर थोड़ा सा आसानी फील करें तो इट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। So thank you so much. If you like the video, kindly like it. If you want to get updated with my new content, kindly subscribe my channel. And if you want to share your opinion, then kindly comment in the comment section. Thank you so much.